बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज आपके लिए मैं पेयरिंग स्कीम लेके आया हूँ फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ, आपको बताऊंगा किस तरीके से हमने करने हैं अटेम्प्ट। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ लेते हैं, पेयरिंग स्कीम को समझ लेते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान होता है पेपर सॉल्व करना बोर्ड का। और पेयरिंग स्कीम में साथ अटैच कर दूंगा फाइल, और डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, फाइल अटैच होगी। उसके अंदर और भी सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम होगी, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर, उर्दू, इंग्लिश, सब की पेयरिंग स्कीम पड़ी होगी। आप वो भी डाउनलोड फाइल कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। अच्छा, आज हम करते हैं मैथ को डिस्कस करते हैं। पेयरिंग स्कीम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पेयरिंग स्कीम समझ लेते हैं तो आपको बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाता है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन हमने करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कितने होते हैं? टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। हमने कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? 3 अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 5 में से। अगर 3 अटेम्प्ट करने हैं तो कौन से अटेम्प्ट करने हैं? सबसे पहले देखो, मैं क्वेश्चन बताता हूँ किस किस चैप्टर में से आपके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है चैप्टर नंबर 3 में से आता है। चैप्टर नंबर 3 कौन सा होता है? मेडिसिन वाला, जो कि अपने क्लास 9th में पढ़ा होता है। फिर आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 में से आता है। कौन सा होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंथेटिक डिवीजन, ये वाले सारे क्वेश्चन होते हैं आपके, जो आपने क्वेश्चन करने हैं, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होता है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, ए पार्ट पे। चैप्टर नंबर 5 में आता है, 5 में से आता है, जो कि कौन सा होता है? पार्शियल फ्रैक्शन का, जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होता है। फिर आते हैं हम 6 में, जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 6 का आता है। 6 कौन सा चैप्टर है? सीक्वेंस सीरीज वाला, जो कि बच्चों को बहुत काफी मुश्किल लगता है। अरिथमेटिक मीन, सीक्वेंस, हार्मोनिक मीन वाला, ज्योमेट्रिक मीन वाला थोड़ा मुश्किल लगता है चैप्टर। ये चैप्टर आएगा, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट, चैप्टर नंबर कौन से आएगा? 7 में से आएगा, जो कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर होता है, फैक्टोरियल वाला होता है। फिर हम चलते हैं बी पे। जो इसका बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 8 में से आता है, जो कि काफी मुश्किल लगता है फर्स्ट ईयर के बच्चों को। बायनॉमियल सीरीज और बायनॉमियल थ्योरम होता है, इसको सोल्व करना बच्चों को ओपन करना बहुत मुश्किल लगती है। फिर चलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन। ये नीचे वाला पोर्शन है, लास्ट 2 क्वेश्चन होते हैं 9 क्वेश्चन, वो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के। ए पार्ट आता है चैप्टर नंबर 9 में से, बी पार्ट चैप्टर नंबर 10 में से। जो ए पार्ट है आपका चैप्टर नंबर 9 का, वो फंडामेंटल आइडेंटिटीज का है। बी पार्ट चैप्टर नंबर 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का है, बहुत आसान चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 12 में से आता है। आपके पास एंगल साइड्स इंप्रूव करनी होती है, हमने हाफ एंगल वाले फॉर्मूले लगते हैं। बी में चलते हैं तो चैप्टर नंबर 13 आता है, इनवर्स वाला जो होता है। इनवर्स वाला चैप्टर बहुत आसान है। अगर मुझसे पूछा जाए कि सर जी आप क्वेश्चंस कौन से प्रेफर करेंगे, तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि आपने 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। 2 आप करिए ट्रिग्नोमेट्रिक वाले। ट्रिग्नोमेट्रिक क्यों क्यों मैं इसको प्रेफर कर रहा हूँ? तो इसलिए कर रहा हूँ कि मोस्टली कॉलेजेस में क्या करते हैं कि आपको चैप्टर नंबर 9 से ही स्टार्ट करवाते हैं फर्स्ट ईयर। तो वो बहुत आसान है, क्योंकि फर्स्ट ईयर जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो बहुत दफा रिवीजन हो जाती है फर्स्ट ईयर के अंदर, टेस्ट सीरीज में। उसके अलावा क्लास में बहुत दफा रिवीजन चलती है। तो ये 2 क्वेश्चन मैं कहूंगा, ये 2 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। अब एक रह गया है, तो एक जो प्रेफर करूंगा मैं, ये वाला क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में से। 3 और 4 क्यों मैं प्रेफर कह रहा हूँ? 3 आपने 9th क्लास में पढ़ा होता है, मैट्रिसेस वाला, मैट्रिक्स वाला जो चैप्टर होता है। चैप्टर नंबर 4 इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंथेटिक डिवीजन वाले चैप्टर होते हैं, इसलिए मैं ये प्रेफर कर रहा हूँ। ये 3 आपके पूरे हो जाते हैं 9 क्वेश्चन। बाकी आपकी चॉइस है, आप जैसे मर्जी इसको अटेम्प्ट करना चाहें, आप अपनी मर्जी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, कितने क्वेश्चंस करने हैं? उसमें से 8 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 12। 12 में से कितने करने होते हैं? 8 करने होते हैं हमने 12 में से। कौन कौन से चैप्टर में से आता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले 4 चैप्टर में से आपके पास क्या आएंगे? क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, उसमें से हमने 8 सवाल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरह ही है, 8 करने हैं। कितना में से? 12 में से। 12 में से हम 8 करेंगे, तो हमारे वो क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट होगा। किस किस चैप्टर में से आ रहे हैं? 5, 6, 7, 8। अगले 4 चैप्टर हैं, उसमें से हमारे पास क्या आ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आ गई। ये ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 4 भी। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन, कितने क्वेश्चंस करने हैं? 9 क्वेश्चंस करने हैं। कितने में से? 13 में से। 13 में से 9 करने हैं, तो बाकी हमें कितने थे? 8 8। ट्रिग्नोमेट्रिक क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें से कितने करने हैं? 9 क्वेश्चंस हमने करने हैं। कौन कौन से चैप्टर में से? ट्रिग्नोमेट्री के सारे चैप्टर हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स ही हैं। अगर आप इसमें से करेंगे तो कितने क्वेश्चन बनेंगे? 9। 9 दूनी 18, 9 2 18। कितने नंबर बन गए इसके? 18 नंबर बन गए इसके ही क्वेश्चंस के। 18 ये और 2 लॉन्ग क्वेश्चन, जिसके 2 पार्ट्स में हैं। 4 लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर के बन गए? 20 के। 5 का एक होता है। 20 और 18 कितने हो गए? 38। 10 एमसीक्यूज के हो गए, मैक्सिमम 10 एमसीक्यूज आ जाते हैं। कितने हो गए? 48। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के कर लेते हैं तो क्या होता है? पास हो जाते हैं, पासिंग मार्क्स आपके आ जाते हैं। बाकी हमने चॉइस पे करनी है। पेनिंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेनिंग स्कीम को लेकर चलोगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। आपको पता होगा कि किस चैप्टर में से लॉन्ग आ रहा है, किस चैप्टर में से शॉर्ट आ रहा है। अब अगर चैप्टर नंबर 1 और 2 देखा जाए, अगर आप 2 चैप्टर में बैठ के सारा लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते रहो, तो 2 में से तो लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आ रहा, तो वो फायदा नहीं होगा करने का, टाइम वेस्ट।
उसी से अच्छा जो टाइम है वो किस पे लगाना है, बाकी चैप्टर्स पे टाइम लगाएं, उसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। तो ये आपकी जो पेयरिंग स्कीम है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस पेयरिंग स्कीम को समझ के करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके मैक्सिमम मैक्सिमम 80 टू 90 मार्क्स, 90 प्लस भी आ सकते हैं, 90 प्लस आप मार्क्स ले सकते हैं इसमें, अगर आप ये सारी इसको समझ के करें। पेयरिंग स्कीम को 2024 की पेयरिंग स्कीम को अगर समझ के करेंगे तो बहुत ही आपके लिए आसानी होगी पेपर को सोल्व करना। बाकी आपकी चॉइस है, आप इसमें से जो मर्जी चॉइस करना चाहें, जो मर्जी सिलेक्ट करना चाहें क्वेश्चन आप सिलेक्ट करें, क्योंकि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ चैप्टर ईजी लगते हैं, कुछ को कौन से चैप्टर मुश्किल, कुछ को कौन से चैप्टर आसान लगते हैं। आपकी चॉइस है, आप जैसे मर्जी इसको चॉइस करें, लेकिन मैं ये कहूंगा पेयरिंग स्कीम के मुताबिक तैयारी करना, इसके बगैर तैयारी नहीं करना। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छा लेके आएंगे आपके लिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।